नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। आप देख रहे हैं 7 बजे 7 सवाल। बहादुरगढ़ में रविवार की शाम पूर्व विधायक नफे सिंह की दिन दिहाड़े हत्या से हरियाणा में हड़कंप मचा हुआ है। सरेआम हुए इस हत्याकांड के तरीकों ने पुलिस महकमे को भी चौंकने को मजबूर कर दिया। पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है और जो शुरुआती जानकारी सामने आ रही है वो हैरान करने वाली है। ऐसे में हमारे आज के 7 सवाल इसी मुद्दे से जुड़े हुए होंगे। हमारा आज का सबसे पहला सवाल है, क्या विदेश में रची गई नफे सिंह की हत्या की साजिश? इस जघन्य हत्याकांड की जांच में जुटे पुलिस सूत्रों ने दावा किया है कि नफे सिंह की हत्या को विदेश में बैठकर गैंगस्टर्स के इशारों पर अंजाम दिया गया। हरियाणा के बहादुरगढ़ में आईएनएलडी के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी की दिन दहाड़े हुई हत्या ने हरियाणा को हिलाकर रख दिया है। जिस तरह से नफे सिंह को शूटर्स ने निशाना बनाया है, उससे इस हमले में किसी बड़े गैंगस्टर का हाथ होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। नफे सिंह की हत्या की जांच में जुटी हरियाणा पुलिस को शक है कि बराही फाटक के पास हुई इस जघन्य हत्याकांड के तार विदेशों से भी जुड़े हो सकते हैं। हरियाणा पुलिस के सूत्रों के अनुसार विदेश में बैठे मोस्ट वांटेड गैंगस्टर के शूटर और गुर्गे नफे सिंह की हत्या में शामिल हो सकते हैं। इनेलो के प्रदेशाध्यक्ष नफे सिंह राठी की रविवार को शूटरों ने गोली मारकर दिन दिहाड़े हत्या कर दी। फिलहाल अभी तक की जांच में जो सबूत सामने आए हैं उससे ये पता चला है कि नफे सिंह राठी की हत्या की जो साजिश है वो विदेश में रची गई और अपने गुर्गों की मदद से नफे सिंह को रास्ते से हटाया गया। हरियाणा पुलिस को इस हत्याकांड में कुछ ऐसे सबूत मिल रहे हैं जिसके बाद पूरा शक विदेश में बैठे मोस्ट वांटेड गैंगस्टर के शूटर्स और गुर्गों पर जा रहा है। दरअसल इस गैंगस्टर के इशारे पर हाल ही में दिल्ली में एक बड़ी घटना को इसके शूटर्स ने अंजाम दिया था। यूके में बैठे इस मोस्ट वांटेड गैंगस्टर का करीबी अब पुलिस की रडार पर है। हरियाणा पुलिस अब तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर के करीबी से जेल में पूछताछ करेगी। 3 से 4 हमलावर थे। सोफिस्टिकेटेड वेपन्स उनके हाथ में था और उसी सोफिस्टिकेटेड वेपन से हमला किया गया। फिलहाल जो ये कार है पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। जाहिर सी बात है फॉरेंसिक एग्जामिनेशन इसका जो हरियाणा पुलिस है वो कराएगी, लेकिन गोलियों के निशान देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो हमलावर है वो हर हाल में नफे सिंह राठी की हत्या करना चाहते थे। हरियाणा की सियासत के कद्दावर नेता नफे सिंह पर रविवार की शाम उस वक्त हमला हुआ था जब वो एक व्यक्ति की शोक सभा से वापस बहादुरगढ़ अपने गांव लौट रहे थे। उसी दौरान जब उनकी फॉर्च्यूनर कार रेलवे क्रॉसिंग पर रुकी तो I-10 कार से आए हमलावरों ने पीछे से उनकी फॉर्च्यूनर कार पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर उनकी हत्या कर दी। हरियाणा पुलिस ने तिहाड़ जेल में जाकर कला झिटेड़ी से भी पूछताछ की है और जो सबूत सामने मिले हैं उससे कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि जो पूरी साजिश है वो विदेश में रची गई। दिन दहाड़े हुई इस हत्या के बाद हरियाणा में हड़कंप मच गया और नफे सिंह के समर्थक सड़कों पर उतर गए। कल जब हरियाणा सरकार ने मामले की तफ्तीश सीबीआई को सौंपने की घोषणा की तो उसके बाद ही उनके समर्थक सड़कों से हटे और फिर नफे सिंह का अंतिम संस्कार कराया जा सका। कल रात में पूर्व विधायक को बड़ी संख्या में लोगों ने नम आंखों से आखिरी विदाई दी। हरियाणा पुलिस ने सोमवार को ही राज्य के टॉप मोस्ट गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी से तिहाड़ जेल में पूछताछ की, लेकिन सूत्रों के अनुसार काला जठेड़ी ने नफे सिंह की हत्या में अपना हाथ होने से साफ इनकार किया। काला जठेड़ी गोल्डी बराड़ गैंग का करीबी माना गया है और कनाडा से बैठकर अपनी गैंग ऑपरेट करने वाला बराड़ लॉरेंस बिश्नोई का राइट हैंड माना जाता है। पुलिस ने इस मामले में अब तक कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है, लेकिन फिलहाल गिरफ्तारियों के मामले में उसने चुप्पी साधी हुई है। काफी हमारे पास देखिए इन्फॉर्मेशन है और उस पे हम वर्क भी कर रहे हैं। जो भी सस्पिशियस है, जिन पर डाउट है, तो उसमें हमारी पूछताछ चल रही है और मल्टीपल टीम्स हैं जो इस पर कार्य कर रही हैं और जहां से भी कोई भी शक की सुई जिस पर है तो हम उस पर कार्य कर रहे हैं।
नफे सिंह को लेकर राज्य में राजनीति गरमाने के बाद राज्य के गृह मंत्री अनिल विज ने इस हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराने की घोषणा कर दी है। बहादुरगढ़ से अरविंद ओझा और प्रथम शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। नफे सिंह की हत्या को जिस पेशेवर तरीके से अंजाम दिया गया है, उससे साफ है कि इसमें शामिल सभी शूटर्स भाड़े के हत्यारे थे, जिन्होंने किसी के इशारे पर बेखौफ तरीके से इस हत्या को अंजाम दिया। हमारा आज का दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। सवाल यह है कि क्या पेशेवर शूटर से करवाया गया नफे सिंह का कत्ल घटनास्थल पर अलग अलग तरह के मिले खोखे इस बात की पुष्टि करते हैं कि हत्या में इस्तेमाल एक तरह के हथियार नहीं बल्कि अलग अलग हथियारों से नफे सिंह को निशाना बनाया गया। ये नफे सिंह की वही फॉर्च्यूनर कार है। नफे सिंह अपने सहयोगियों के साथ इसी कार में सवार होकर अपने घर लौट रहे थे कि रास्ते में बराही रेलवे फाटक के पास अपराधियों ने उनकी गाड़ी को घेर कर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। शूटर्स ने गाड़ी पर 20 राउंड से ज्यादा फायरिंग की, जिनके निशान गाड़ी पर साफ देखे जा सकते हैं। पुलिस को नफे सिंह की हत्या में इस्तेमाल किए गए करीब 1.5 दर्जन कारतूसों के खोखे बरामद हुए हैं। पुलिस सूत्रों का दावा है कि ये कारतूस अलग अलग तरह के हथियारों के हैं। इसका मतलब ये कि नफे सिंह की हत्या में अलग अलग हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। अलग अलग हथियारों के इस्तेमाल का पैटर्न इस बात को साबित करता है कि इस मर्डर केस को अंजाम देने वाले अपराधी लोकल नहीं थे, बल्कि वो बाहर से आए हुए थे। नफे सिंह राठी की जिस तरह से दिन दहाड़े हत्या की गई, उस पे सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या नफे सिंह की हत्या या फिर मर्डर के लिए प्रोफेशनल या फिर पेशेवर कॉन्ट्रैक्ट किलर्स का इस्तेमाल किया गया। फिलहाल अभी तक की जो पुलिस जांच और जो गोलियों के खोखे मिले हैं, उससे यही लगता है कि नफे सिंह की हत्या के लिए प्रोफेशनल किलर्स का इस्तेमाल किया गया है। दरअसल पुलिस को शक है कि बड़े गैंग के प्रोफेशनल शूटर्स ने नफे सिंह की हत्या को अंजाम दिया है। ऐसी आशंका इसलिए जताई जा रही है क्योंकि हाल फिलहाल में इसी तरह के मर्डर के पैटर्न को देखा गया है, जिसमें पेशेवर शूटर्स अत्याधुनिक हथियारों के साथ अपने टारगेट को छलनी कर दे रहे हैं। नफे सिंह की हत्या का सबसे ज्यादा मिलता जुलता मामला पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या का है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को भी उसी अंदाज में अंजाम दिया गया जिस अंदाज में नफे सिंह का मर्डर किया गया। दोनों हत्याकांड में हमलावर गाड़ी से रेकी करते हुए पीछे से उनके सामने आते हैं और अत्याधुनिक हथियारों से ताबड़तोड़ गोलीबारी कर अपने टारगेट को गोलियों से छलनी कर देते हैं। एफआईआर में बताया गया है ड्राइवर के जरिए कि किस तरीके से जो हमलावर है वो आते हैं, ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं और उसके बाद ड्राइवर को ये भी कहते हैं कि हमने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया, तुम जाकर ये बता देना। अदालत में किसी तरह की गवाही परिवार नहीं देगा। तो कहीं ना कहीं ये आपसी रंजिश, अब तक जो समझ में आ रहा है, आपसी रंजिश का ये मामला हो सकता है। लेकिन जो हत्याकांड को अंजाम दिया गया और जो हमलावर थे, ऐसा लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट किलर थे, उनको बकायदा सुपारी दी गई और उसके बाद इस हत्याकांड को अंजाम दिलवाया गया। बेहद सोफिस्टिकेटेड वेपन का इस्तेमाल किया गया क्योंकि घटना स्थल है, वहां पर रेलवे फाटक है और बकायदा वहां से हर 5 से 10 मिनट में जो ट्रेन है वो ट्रेन गुजरती है और इसी का फायदा हमलावरों ने उठाया। राजस्थान के गोगामेड़ी हत्याकांड को भी ऐसे ही अंजाम दिया गया। इसमें भी प्रोफेशनल शूटर्स शामिल थे और उन्होंने अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया था। इसी पैटर्न पर राजस्थान में राजू ठेठ हत्याकांड को भी अंजाम दिया गया। उसमें भी प्रोफेशनल शूटर्स ने रेकी कर हत्याकांड को अंजाम दिया। दिन दहाड़े लगभग 40 से 50 राउंड फायरिंग की, जिसके बाद नफे सिंह ने वहीं पर दम तोड़ दिया। नफे सिंह हत्याकांड में इस्तेमाल की गई कार और उसमें सवार शूटर्स के कुछ सुराग पुलिस के हाथ लगे हैं। पुलिस के हाथ जो सीसीटीवी के कुछ फुटेज मिले हैं, उसकी तफ्तीश के बाद पुलिस को पता चला है कि हत्या में इस्तेमाल की गई कार का नंबर फर्जी है। ऐसे में अब पुलिस इस हत्या के पीछे गैंगस्टर्स का हाथ होने की आशंका से इनकार नहीं कर रही। इसलिए दिल्ली एनसीआर की जेलों में बंद गैंगस्टर्स अब पुलिस की रेडार पर हैं। अरविंद ओझा और ललित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। नफे सिंह की हत्या हरियाणा में
इससे विवाद खड़ा हो गया है। नफे सिंह के परिवार वालों ने दावा ये किया है कि नफे सिंह को कई बार धमकियां मिल चुकी थी और उन्होंने इन धमकियों को लेकर पुलिस को सूचना देकर अपने लिए सुरक्षा की मांग की थी, लेकिन उनकी मांग को पुलिस ने नजरअंदाज कर दिया। हमारा आज का तीसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। नफे सिंह की हत्या के केस में पुलिस की भूमिका पर क्यों उठ रहे हैं सवाल, और इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे मेरे सहयोगी ललित शर्मा। नफे सिंह की हत्या को लेकर पूरे हरियाणा में सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो उंगलियां और सवाल है वो पुलिस पर भी उठ रहे हैं, क्योंकि नफे सिंह के बेटे ने आरोप लगाया है कि नफे सिंह ने अपनी हत्या का शक पहले भी जताया था और इस बाबत वो पुलिस को कई बार पहले इत्तला कर चुके थे, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई और ना ही उन्हें सुरक्षा दी गई, जिसके बाद हत्यारों ने इसका फायदा उठाया और दिन दिहाड़े नफे सिंह की शार्प शूटरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। हत्याकांड की जांच कर रही पुलिस को कुछ सीसीटीवी फुटेज भी मिले हैं और इसी फुटेज में एक संदिग्ध कार नफे सिंह की गाड़ी का पीछा करती नजर आ रही है। इसके अंदर 2 शख्स भी बैठे हुए नजर आ रहे हैं। हमारा आज का चौथा सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है। नफे सिंह हत्याकांड में सीसीटीवी फुटेज जांच एजेंसियों के लिए कितना अहम है? दरअसल सीसीटीवी सुरागों के सिरे को ही पकड़कर पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। पुलिस इन फुटेज के सहारे कातिलों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। गुनहगार कितना भी तेज तर्रार और शातिर क्यों ना हो, तीसरी आंख के रडार पर आ ही जाता है। हरियाणा के बहादुरगढ़ में इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी के हत्यारों की तस्वीरें भी सीसीटीवी में कैद हो गई हैं। कुछ लीड्स हैं जिसके ऊपर काम चल रहा है। 4-5 टीमें अलग अलग स्थानों पर इसकी जांच में गई हुई हैं। सीसीटीवी की फुटेज भी प्राप्त हुई है जहां से भी, चाहे वो टॉल से है या जहां से भी है। इस वक्त इससे अधिक कुछ भी डिस्क्लोज करना जांच को प्रभावित कर सकता है, इसलिए फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि जो भी शक के दायरे में आ रहे हैं उनसे उचित तरीके से पूछताछ की जा रही है। दिन दहाड़े हुए इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम देने के बाद हत्यारे वहां से फरार हो गए। अब पुलिस हत्यारों का सुराग पाने के लिए आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। पुलिस को अभी जो फुटेज मिला है उसमें उन हत्यारों को राठी की कार का पीछा करते हुए देखा गया है। सीसीटीवी में i10 गाड़ी में बैठे हमलावर भी इस वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज में हमलावर फोन पर भी बात करते दिख रहे हैं। लिहाजा पुलिस ने अब इस सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है और केस की जांच को सीबीआई को सौंपने का फैसला लिया गया है। ने इस अपराध की जांच को सीबीआई से कराने का निर्णय किया है, तो ये केस जल्द ही सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। रविवार शाम नफे सिंह राठी अपने ड्राइवर और 2 समर्थकों के साथ अपनी फॉर्च्यूनर कार से शाम को करीब 5 बजे बहादुरगढ़ लौट रहे थे। नफे सिंह जब बराही रेलवे फाटक के पास पहुंचे तो उस समय रेलवे फाटक बंद होने की वजह से उन्हें वहां रुकना पड़ा। इसी दौरान एक दूसरी कार में आए 4 शूटर्स ने उनकी गाड़ी को घेर कर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। फॉर्च्यूनर कार पर किस तरह से हमला किया गया उसके निशान आपको साफ साफ दिखाई दे रहे होंगे। 1 गोली, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और इस तरह से कई इस कार में गोलियों के निशान आपको दिखाई देंगे। और कार का जो निचला हिस्सा अगर आप देखें तो यहाँ बकायदा जो कांच है वो बिखरा पड़ा हुआ है। पूरा जो शीशा है वो टूट चुका है। इतने राउंड यहाँ पर फायरिंग की गई है इस कार पर कि पूरा जो कांच का शीशा है चारों तरफ का वो टूट चुका है। 3 से 4 हमलावर थे। सोफिस्टिकेटेड वेपन्स उनके हाथ में था और उसी सोफिस्टिकेटेड वेपन से हमला किया गया। हरियाणा पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ नामजद और 5 अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को शक है कि जिस तरह परफेक्ट प्लानिंग से मर्डर किया गया उसमें किसी गैंग का हाथ हो सकता है। ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग भी हो सकती है। इसकी तफ्तीश के लिए एक टीम गुपचुप तरीके से तिहाड़ जेल में कुछ गैंगस्टर्स से पूछताछ करने पहुंची। साथ ही दूसरे राज्यों में जाकर भी इसकी जांच की जा रही है। हरियाणा के बहादुरगढ़ से अरविंद ओझा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पुलिस ने नफे सिंह हत्याकांड की जांच के दौरान कुछ लोगों को हिरासत में लिया। हालांकि पुलिस ने अभी तक किसी की गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं की है। पुलिस का कहना है कि पुख्ता सबूत मिलने के बाद ही वो किसी एक्शन
कोई एक्शन लेगी। ऐसे में हमारा आज का 5वां सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। सवाल ये है कि नफे सिंह मर्डर केस में अब तक पुलिस तफ्तीश में क्या कुछ निकलकर सामने आया, इसी के बारे में बता रहे हैं झज्जर जिले के जिलाधिकारी कैप्टन शक्ति सिंह। चिन्हित किया गया है, उनको ट्रैक किया जा रहा है, उनको फॉलो कर रहे हैं और जांच चल रही है। कुछ जो संदेहजनक लोग हैं उनसे विस्तृत जांच भी हो रही है। इस वक्त ये कहा जाना उचित नहीं होगा कि कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है या क्या किया जाने वाला है, उससे जांच प्रभावित हो सकती है। तो मैं सिर्फ इस वक्त यही कह सकता हूं कि हमारी 5 टीमें पूरी तत्परता से इसकी जांच में लगी हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही इसके बारे में कुछ खुलासा होगा। एफआईआर जो हुआ है उसमें कुछ पॉलिटिकल लीडर्स का भी नाम, जिनके ऊपर भी शक जाहिर किया गया है, चाहे परिवार के लोगों द्वारा किया गया है, चाहे अन्य सूत्रों से किया गया है। नफे सिंह की हत्या के बाद राज्य में उठे सियासी तूफान के बाद इस हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराने की मांग उठने लगी है। इसके बाद सरकार ने सीबीआई जांच की घोषणा कर दी। ऐसे में हमारा आज का 6वां सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। इस केस में सीबीआई कब से जांच शुरू करने वाली है? आइए आपको सुनवाते हैं सीबीआई जांच के बारे में क्या कह रहे हैं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज। ये बहुत दुखद घटना हुई है। वो पूर्व विधायक थे, वो मेरे साथ भी 1996 और 2000 में विधायक रहे। जैसे ही इसकी मुझे जानकारी मिली, मैंने तुरंत पुलिस के अधिकारियों से बात की, मैंने डीजीपी से बात की, मैंने एसपी से, झज्जर के एसपी से बात की, मैंने एसटीएफ चीफ से बात करी और मैंने सबको कहा कि तुरंत सबको लगाइए और पकड़े इनको जो भी लोग हैं। लेकिन फिर भी लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए, हालांकि मेरी पुलिस सक्षम है, मेरी पुलिस एसटीएफ ने बड़े बड़े केस रिजोल्व किए हैं, लेकिन लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए मैंने इसको सीबीआई को दिया। कोई भी हो, क्राइम में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, तो सीबीआई को हमने दे दिया। सीबीआई दूध का दूध, पानी का पानी कर देंगे। नफे सिंह की हत्या के बाद हरियाणा में बवाल खड़ा हो गया। विपक्षी दल नफे सिंह की हत्या को लेकर राज्य की विधि व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं सरकार इन आरोपों का खंडन करने के साथ साथ विपक्ष पर पलटवार भी कर रही है। हमारा आज का 7वां सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। नफे सिंह की हत्या पर क्यों मचा हरियाणा में सियासी घमासान? आइए आपको सुनवाते इस मामले पर कैसे एक दूसरे पर चलाए जा रहे हैं सियासी तीर। मैं एक बात कहना चाहता हूं, नेट सेल में कानून व्यवस्था की स्थिति चौपट हो चुकी है। बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है। आज हर व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है, इसी वजह से कि गठबंधन सरकार के जो मंत्री हैं वो बिना सिक्योरिटी के, जो अधिकारी हैं वो बाहर नहीं निकल सकते। उनको खुद को ही पता है इस बात का। देखिए, उनको तो बोलने का अधिकार नहीं है। मैंने कल विधानसभा में आंकड़ों सहित बताया कि कांग्रेस के राज में क्राइम कहां से कहां गया, ऐसी सीमा तक पहुंचा दिया कि उसको पकड़ना के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। ये सारा क्राइम कांग्रेस के राज में पड़ा है। 7 बजे 7 सवाल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।